आप लोग गवाह हैं पूरे 9-10 मिनट के एपिसोड का, लेकिन पुलिस ने हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करके रात को 9:30 बजे दर्ज करके हमें जेल में सख्त धाराओं में भेज दिया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना दबाव के पुलिस ये झूठी एफआईआर क्यों करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी अपने प्रवक्ता के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर रही है, उससे बचने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने हमें जेल में भेजा। हमारे हिसाब से ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे हिसाब से ये एक, आप कानून व्यवस्था को अगर मेंटेन करना है तो आवाजों को इस तरह से नहीं दबा सकते। आपको उन गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये मामला नामुस रिसालत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी का था। इसलिए मेरे तमाम साथी खुशी खुशी उन्होंने जेल की अज़ियतें कबूल की और जेल जाना मंजूर किया। ये मुझे देश के संविधान और देश की जो एजेंसीज हैं उनसे शिकायत है कि वो आखिर संविधान का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक उनको सस्पेंड कर दिया, तो देश का संविधान कहाँ चला गया? देश के संविधान के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई कब हो? लेकिन एक नया तरीका बीजेपी ने निकाला है कि अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके घर में घुस जाएंगे, उसके घर में एनक्रोचमेंट देखेंगे, उसके घर में बुलडोजर चला देंगे। तो ये तो एक बहुत ही बदले की कार्रवाई कहिए, बहुत ही संकुचित कहिए, या ये कहिए कि अलोकतांत्रिक ये कार्रवाई है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन दो गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल की है। हमारे देश के जो राजदूत हैं 17 देशों ने तो उसको डिमार्च किया है, 25 देशों ने हमारे भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया है। देश को आर्थिक तौर पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, छवि को नुकसान हुआ है। तो इससे बड़ा और देशद्रोह क्या होगा? तो इसलिए उनको देशद्रोह करने पर यूएपीए के अगेंस्ट दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए और उन्हें वहीं भेजना चाहिए जहां उनकी जगह है, यानी कि जेल में डालना चाहिए। ना कि हम जैसे लोग जो आवाज उठाने गए थे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमें जेल में डाल दिया।